राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का चौथा दिन है और आज संकष्टी चतुर्थी भी है। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आप सभी के दुखों को दूर करे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आज 5 मई दिन मंगलवार को चतुर्थी तिथि पूरे दिन रहने के बाद अगले दिन सुबह 7:51 पर समाप्त होगी। आज शिव योग बन रहा है जो कि पूरा दिन रहेगा। आज का दिन बुढ़वा मंगलवार के रूप में भी जाना जाता है। इस पावन दिन पर बजरंगबली हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ मास का हर दिन हमें जीवन के किसी गहरे और छुपे हुए सत्य से जोड़ता है। आज का यह चौथा दिन उस ज्ञान की ओर संकेत करता है जो केवल पढ़ने या सुनने से नहीं बल्कि निस्वार्थ कर्म से प्रकट होता है। जब मन स्वार्थ से मुक्त हो जाता है तभी धर्म का बीज हमारे भीतर अंकुरित होता है। आज की कथा हमें यही सिखाने आई है कि धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई देता है। किसी को सहारा देना, किसी को क्षमा कर देना और किसी को सत्य का मार्ग दिखाना, यही इस मास का सच्चा व्रत है। जैसे हर कथा श्री कृष्ण और सूर्यदेव की कृपा से प्रारंभ होती है, वैसे ही आज भी हम उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। हे माँ गंगे, आप त्रिलोकों को पवित्र करने वाली भगवती, विष्णुपति और शिवजी की जटाओं में विराजमान कल्याणी हो। आपकी एक बूंद से ही पापों का नाश हो जाता है और आपके दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं। हे माँ गंगे, हमारे जीवन में जो भी दुख, पाप, कष्ट, रोग, दरिद्रता और कलेश है, कृपा कर अपनी निर्मल धारा से उन्हें बहा दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पावन बनाइए और हमें मोक्ष का मार्ग दिखाइए। हे गंगे माँ, आपकी शरण में आकर हम आपसे करुणा की याचना करते हैं। हे पापहारिणी, कृपा कर हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए और हमारे जीवन को पुण्यमय बना दीजिए। अब आज के महात्म्य से पहले सुनिए भगवान गणेश जी की पवित्र कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए? इस महीने में गणेश जी का क्या नाम है और भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? कृपया इसकी विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश जी बोले, हे माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदान करने वाली है। इस दिन मूषक रथ नामक गणेश जी का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन घी से बने हुए भोज्य पदार्थ जैसे हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वही इतिहास मैं आपको सुनाता हूँ। आप श्रद्धा के साथ इसे सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण देने वाली चतुर्थी का जिसने व्रत किया और जो फल उसे प्राप्त हुआ उसका मैं आपको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथु नाम के एक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वेदों के ज्ञाता उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने पुत्रों का विवाह वैदिक रीति से कर दिया। उन चारों बहुओं में से बड़ी बहू ने एक दिन अपनी सास से कहा, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने मायके में भी इस शुभ व्रत को किया है, इसलिए आप मुझे यहाँ भी इस व्रत को करने की अनुमति दे दीजिए। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में सबसे बड़ी और श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तुम भिक्षुणी भी नहीं हो। यह समय तुम्हारे लिए सुख भोगने का है। और यह गणेश जी कौन है? तुम्हें उपवास करने की क्या आवश्यकता है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई और 10 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसकी सास लगातार उसे व्रत करने से मना करती रही। बहू ने कई बार विनती की, लेकिन सास और ससुर दोनों ने उसे व्रत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। समय बीतता गया और उसका पुत्र विवाह योग्य हो गया, लेकिन व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और जब उसके पुत्र का विवाह हो रहा था
ठीक सुमंगली के समय उसका अपहरण हो गया। इस घटना से विवाह मंडप में हड़कंप मच गया। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, वर कहाँ गया? किसने उसका अपहरण कर लिया? यह समाचार सुनकर उसकी माता रो रो कर अपने ससुर दयादेव से कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरा गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वा दिया। उसी के कारण मेरा पुत्र आज गायब हो गया है। पुत्र वधू की यह बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए और उनकी पुत्र वधू तो और भी अधिक दुखी हो गई। तब दयादेव ने अपनी पुत्र वधू को संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दे दी। इसके बाद वह बहू हर महीने श्रद्धा से यह व्रत करने लगी। कुछ समय बाद जिस कन्या से उसके पुत्र का विवाह होने वाला था, उसके घर एक दुर्बल और वैदिक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया। उसने कहा, हे बेटी, आज मुझे इतना भोजन दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने विधि पूर्वक उसका पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि भी श्रद्धा से भेंट किए। कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण बोले, हे कल्याणी, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग सकती हो। मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्राह्मण वेश में स्वयं गणेश हूँ और तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की यह दिव्य बात सुनकर कन्या ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नेश्वर, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की यह सच्ची और सरल प्रार्थना सुनकर गणेश जी बोले, हे सुंदर विचारों वाली कन्या, तुम जो चाहती हो वो ही होगा। तुम्हारा पति बहुत शीघ्र तुम्हारे पास आएगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण वन से उस ब्राह्मण के बालक को लेकर नगर में आ गए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक की माता की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पूरा नगर भी इस शुभ समाचार से आनंदित हो उठा। बालक की माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और भावुक होकर कहने लगी, यह सब गणेश जी की कृपा है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र वापस मिल गया। फिर उसने अपने पुत्र को नए वस्त्र और सुंदर आभूषणों से सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण बार बार सोम शर्मा को प्रणाम करते हुए बोले, हे द्विजराज, आपकी कृपा से ही मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ है। मेरा बालक फिर से मेरे घर आ गया। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई सुख नहीं। इसके बाद सोम शर्मा को प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट भोजन कराया गया और उन्हें धोती दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही गौदान भी किया गया। फिर पुनः मंडप का निर्माण कर विधि विधान से वैवाहिक कार्य संपन्न किया गया। इस शुभ कार्य से सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए और वह भाग्यशाली कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली मानी गई है। इस दिन स्त्री और पुरुष दोनों को एक दंत भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, हे माते, जो भी व्यक्ति इस व्रत और पूजन को पूर्व बताई गई विधि से श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे, उनकी सभी इच्छाएं गणपति की कृपा से अवश्य पूर्ण होंगी। इसके बाद गणेश जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भगवान गणेश के इस व्रत का महात्म्य अत्यंत महान है। हे महाराज, अपने शत्रु के विनाश के लिए आपको भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की। चतुर्थी तिथि के दिन स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फिर श्रद्धा से गणेश जी को स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें जनेऊ धारण कराएं। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर और इत्र आदि अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं और फूलों से सुंदर श्रृंगार करें। गणेश मंत्र का उच्चारण करते हुए दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं, धूप और दीप जलाएं तथा कपूर से आरती करें। व्रत की कथा पढ़े या श्रद्धा से सुने। पूजा के अंत में भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें। फिर प्रसाद को भी सभी भक्तों में बांटें। यदि संभव हो तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। अब सुनिए आज का महात्म्य।
पिछले अध्याय में आपने भगवान सूर्य के रथ और उसमें जुड़े घोड़ों के विषय में जाना था। तब भगवान रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का जो वर्णन किया उसे सुनकर हमें अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। अब कृपया करके उनके महात्म्य का और विस्तार से वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, इस संपूर्ण चराचर त्रिलोकी के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर और मनुष्य सभी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं में उन्हीं का तेज व्यापक है। अग्नि में विधि पूर्वक दी गई आहुति भी अतः सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। ध्यान करने वाले उन्हीं का ध्यान करते हैं और मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए वही मोक्ष स्वरूप है। यदि सूर्य भगवान ना हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष और युग, इन सब का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और जब काल का ही विभाजन नहीं होगा तो संसार का कोई भी कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं चल सकेगा। यदि ऋतुओं का विभाजन न हो तो फल, फूल, खेती और औषधियाँ कैसे उत्पन्न होगी और इनके बिना प्राणियों का जीवन कैसे संभव होगा। इससे स्पष्ट होता है कि इस पूरे चराचर जगत के मूल कारण भगवान सूर्य नारायण ही है। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शीश ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन सभी वर्णों का अलग अलग फल बताया गया है। हे रुद्र, अब आप इसे भी ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के दिखाई दे तो संसार में भय उत्पन्न होता है। यदि वे ताम्र वर्ण के हो तो सेनापति का नाश होता है। पीत वर्ण होने पर राजकुमार की मृत्यु का संकेत मिलता है। श्वेत वर्ण होने पर राजपुरोहित का ध्वंस होता है और यदि सूर्य चित्र अथवा धूम्र वर्ण के हो तो चोर और शस्त्र का भय बढ़ जाता है। परंतु यदि ऐसे अशुभ वर्ण के बाद वर्षा हो जाती है तो फिर ये अनिष्ट फल समाप्त हो जाते हैं। अब जानिए भगवान सूर्य के अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के विषय में। तब भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले, रथ के आगे नृत्य और गान करने वाले तथा रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? कृपया इसे लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं इसका विस्तार से वर्णन करता हूँ, आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों महोत्सव मैंने जगत के कल्याण के लिए ही प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव विधि पूर्वक आयोजित होते हैं वहाँ कभी दुर्भिक्ष अर्थात अकाल जैसे उपद्रव नहीं होते और न ही चोरी आदि का भय रहता है। इसलिए अकाल और अन्य उपद्रव की शांति के लिए इन उत्सवों का आयोजन अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए। ऐसे करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्निलोक को जाता है और वहाँ दिव्य भोगों का आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ शाली चावल का भात, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है वह ब्रह्मा लोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति भाव से घी का उपटन लगाता है वह परम गति को प्राप्त करता है। पौष मास की शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों द्वारा भगवान सूर्य का स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, प्रथदूतक अर्थात पेहवा, शर्ण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशाव्रत, बिल्क, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रवन, भांडीरवन, चक्रतीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पयोषणी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वेयणा, शदड़ू अर्थात सतलज, पुष्करणी, कौशिकी अर्थात कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। साथ ही दिव्य आश्रमों और देवस्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर
3 दिन 7 दिन, एक पक्ष अथवा 1 मास तक उसी अभिषेक स्थान में भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति भाव से उनकी पूजा करते रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलशों और वितान आदि से सुशोभित चौकोर पक्की ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को विधि पूर्वक स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ तथा विभिन्न प्रकार के नृत्य गीत आदि उत्सव करने चाहिए। इसके बाद माघ शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत करे, पंचमी को एक समय भोजन करे, षष्ठी को रात्रि में ही भोजन करे और सप्तमी को उपवास रखकर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि कार्य संपन्न करे। सभी को दक्षिणा देकर पौराणिक की विधि पूर्वक पूजा करे। फिर रत्न जटित स्वर्ण रथ में भगवान सूर्य को विराजमान करे और उस रथ को उसी दिन मंदिर के आगे स्थापित करे। रात्रि में जागरण करे और पूरी रात भजन कीर्तन चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा निकालनी चाहिए। रथ के आगे विभिन्न प्रकार के बाजे बजते रहे, नृत्य गीत और मंगलमय वेद ध्वनि गूंजती रहे। अब जानिए कि किस दिशा से रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। रथ यात्रा नगर की उत्तर दिशा से प्रारंभ होती है, फिर क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में भ्रमण कराया जाता है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय प्राप्त होती है और उस राज्य की समस्त प्रजा तथा पशु निरोगी और सुखी रहते हैं। रथ यात्रा करने वाले, रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ चलने वाले सभी लोग सूर्य लोक में निवास प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब सुनकर रुद्र ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाया जाए और किस प्रकार रथ में विराजमान किया जाए? इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है, क्योंकि वह प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल रूप से प्रतिष्ठित है, अतः उसे कैसे चलाया जा सकता है? कृपया हे ब्रह्मा जी मेरे संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का वर्णन मैंने पहले किया था, वही रथ सभी रथों में प्रथम और सर्वोत्तम माना गया है। उसी दिव्य रथ को देखकर विश्वकर्मा जी ने भी अन्य सभी देवताओं के लिए अलग अलग और अद्भुत प्रकार के रथों का निर्माण किया। उस प्रथम और श्रेष्ठ रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वह रथ प्रदान किया। मनु ने आगे चलकर उसे राजा इक्ष्वाकु को दे दिया। तभी से यह रथ यात्रा पूजनीय बन गई और परंपरा के रूप में आज तक चली आ रही है। इसी कारण से सूर्य भगवान की रथ यात्रा का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो सदा आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को चलाने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। भगवान सूर्य जब आकाश में भ्रमण करते हैं तब उनका रथ और मंडल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसी कारण मनुष्यों ने रथ यात्रा के माध्यम से उनके रथ और मंडल का दर्शन करने की परंपरा बनाई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि अन्य देवताओं की प्रतिमाएं एक बार स्थापित हो जाने के बाद उन्हें स्थान से हटाना उचित नहीं माना जाता, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति और कल्याण के लिए प्रतिवर्ष अवश्य करनी चाहिए। इस रथ का निर्माण सोने, चांदी या उत्तम काष्ठ से किया जाना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मजबूत हो। रथ के मध्य भाग में सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस रथ के उत्तम लक्षणों से युक्त अत्यंत सुंदर और शिष्ट स्वभाव वाले हरे रंग के घोड़ों को जोड़ा जाना चाहिए। उन घोड़ों को केसर से रंगकर विभिन्न आभूषणों, पुष्पमालाओं और चंवर आदि से सुसज्जित करना चाहिए, अर्थात उन्हें भव्य रूप से सजाना चाहिए। इसके बाद रथ के लिए अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार रथ को पूरी तरह तैयार करके सभी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही दक्षिणा देकर दीन दुखी, नेत्रहीन, उपेक्षित और अनाथ लोगों को भी भोजन कराकर संतुष्ट करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह उत्तम, मध्यम या अधम क्यों ना हो, उसे निराश होकर लौटने नहीं देना चाहिए। इस सूर्य महायज्ञ रूपी रथ यात्रा में यदि कोई भी व्यक्ति भूखा रहकर निराश होकर लौट जाता है तो इस पाप के कारण उसके स्वर्ग में स्थित पितरों का अधःपतन हो जाता है, अर्थात उनका नाश हो जाता है। इसलिए इस यज्ञ में सभी को भोजन और दक्षिणा देकर संतुष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। इसके बाद मंत्रों के जाप के साथ भगवान का प्रिय पदार्थ सभी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। मंत्रों द्वारा बलि अर्पण कर वामदेव्य, पवित्र मानसोक तथा रंथर इन रणचाओं का पाठ करना चाहिए। फिर पुण्य वाचन करते हुए और विभिन्न मंगलमय वाद्यों की ध्वनि के साथ सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाना चाहिए।
ताकि कहीं भी झटका या धक्का न लगे। रथ को धीरे धीरे और निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। यदि घोड़े उपलब्ध ना हो तो उत्तम बैलों को भी रथ में जोड़ा जा सकता है या फिर पुरुष गण स्वयं रथ को खींच सकते हैं। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले और व्रती हों, वे बड़ी सावधानी से प्रतिमा को मंदिर से उठाकर रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर उनकी पत्नियां संज्ञा और छाया उनको स्थापित करना चाहिए, जिन्हें क्रमशः राज्ञ और निशुंभा भी कहा जाता है। छाया को दाहिनी ओर और संज्ञा को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। 2 सदाचारी और वेद पाठी ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे बैठकर उन्हें स्थिर रखें। रथ का सारथी भी अत्यंत कुशल होना चाहिए। रथ के ऊपर स्वर्ण दंड से युक्त सुंदर छत्र स्थापित करना चाहिए। रथ पर रत्नों से जटित स्वर्ण दंड वाली ध्वजा लगानी चाहिए, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं अर्थात 7 ध्वजाएं हों। रथ के अग्रभाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी रथ पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी संतति के नष्ट होने का भय बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ को वहन करने का अधिकार है। रथ को सबसे पहले उत्तर द्वार पर ले जाना चाहिए और वहां एक दिन तक उसकी पूजा करनी चाहिए। वहां नृत्य, गीत, वेद पाठ और पुराण कथा का आयोजन करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ को पूर्व द्वार पर ले जाना चाहिए और वहां एक दिन रुकना चाहिए। तीसरे दिन दक्षिण द्वार और चौथे दिन पश्चिम द्वार पर रथ ले जाया जाता है। इसके बाद रथ को नगर के मध्य में ले जाकर पूजन और उत्सव किया जाता है। दीपमाला प्रज्वलित की जाती है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है और भोजन कराया जाता है। फिर वहां से रथ को वापस मंदिर लाया जाता है, जहां नगर के सभी लोग मिलकर उत्सव और पूजा करते हैं। इसके बाद एक दिन और एक रात तक प्रतिमा रथ में ही रहती है। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़े ही धूमधाम से मंदिर में पुनः स्थापित किया जाता है। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तक रथ यात्रा का आयोजन होता है और चतुर्दशी के दिन प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया जाता है। इस रथ यात्रा को करने से सभी विघ्न और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सबसे पहले सुनिए बजरंगबली हनुमान जी को समर्पित बुढ़वा मंगलवार की कथा। महाभारत काल के अनुसार भीम अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे युद्ध कौशल में निपुण थे, लेकिन एक बार अपनी शक्ति के कारण वे अहंकार से भर गए। उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक अद्भुत लीला रची। जब भीम को सच्चाई का ज्ञान हुआ तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की। इसके बाद प्रसन्न होकर हनुमान जी ने भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार जब पांडव वनवास भोग रहे थे तब उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। इस दौरान 5 पांडवों को वेश बदलकर जीवन बिताना पड़ा। द्रौपदी भी उनके साथ थी और एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी थी तभी एक सुंदर पुष्प उड़ता हुआ उनके पास आकर गिरा। उस पुष्प की सुगंध इतनी मनमोहक थी कि द्रौपदी उसे देखकर मोहित हो गई। तब उन्होंने भीम को बुलाया और उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीम तुरंत उस पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सुगंध का पीछा करते करते वे घने वन में पहुंच गए। जैसे ही भीम उस वन में प्रवेश करने लगे, उनकी नजर रास्ते में लेटे हुए एक वानर पर पड़ी। भीम ने उस वृद्ध वानर से विनम्रता से कहा कि वे रास्ते से हट जाए, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भीम ने दोबारा आग्रह किया, तब वानर ने कहा, मैं बहुत कमजोर हूँ, हिलडुल नहीं सकता, तुम चाहो तो मुझे लांग कर निकल जाओ। वानर की यह बात सुनकर भीम को क्रोध आ गया और वह अपनी शक्ति का बखान करने लगा। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे कुंती पुत्र हैं, पवन देव उनके पिता हैं और वे स्वयं हनुमान जी के भाई हैं। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब भीम का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उन्होंने वानर से कहा कि उन्हें और अधिक क्रोधित ना करे, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। तब उस वृद्ध वानर के रूप में स्वयं बजरंगबली हनुमान जी ने कहा, यदि तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम ने क्रोध में आकर उनकी पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं सके।
तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। वह तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से उनके सामने खड़े हो गए और उनका परिचय पूछा। तब वानर ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करते हुए बताया कि वे स्वयं हनुमान हैं। हनुमान जी को अपने सामने देखकर भीम आश्चर्यचकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने कहा, आगे जो वन है वह देवताओं का मार्ग है और मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हनुमान जी ने भीम को उस पुष्प का स्थान बताया और कहा कि वह वहाँ से पुष्प ले सकते हैं। पुष्प प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले भीम ने हनुमान जी से अनुमति लेते हुए अपनी एक इच्छा प्रकट की। भीम ने हनुमान जी से उनका विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट की। भीम के आग्रह पर हनुमान जी ने अपना अद्भुत विराट रूप धारण किया। उस दिव्य रूप के दर्शन करके भीम भाव विभोर हो गए और उन्होंने हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमान जी ने स्नेहपूर्वक भीम को गले लगाया। हनुमान जी के इस आलिंगन से भीम की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई। इसके बाद भीम ने विनम्रता पूर्वक हनुमान जी से आग्रह किया कि आने वाले कौरवों के साथ युद्ध में वे पांडवों का साथ दे। इस पर हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, जिस युग में मैं था वह युग भिन्न था। उस समय मैंने श्री राम के लिए अनेक युद्ध किए थे। अब यह दूसरा युग है और इस युग में मेरा युद्ध करना उचित नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सीधे भाग नहीं ले सकता। किंतु मैं वचन देता हूँ कि युद्ध के समय पांडवों की रथ की ध्वजा पर मेरा निवास सदा रहेगा। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में हनुमान जी सदैव श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहे। वे निरंतर अर्जुन और पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। अब आगे सुनिए श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र, जो मंगल देव को समर्पित है। इस स्तोत्र के पाठ से मनुष्य को कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस स्तोत्र में मंगल देव जी के 21 पवित्र नामों का वर्णन किया गया है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से माना जाता है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। जो भी मनुष्य ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करता है, उस पर मंगल देव प्रसन्न होकर उसे धन्य धान्य से संपन्न करते हैं। ऐसा व्यक्ति कुबेर के समान धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह सदैव युवा बना रहता है और रोग तथा कर्ज से मुक्त हो जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का हिंदी में पाठ। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं, पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता अर्थात कर्ज से मुक्ति देने वाले, चौथा धनप्रद यानी धन देने वाले, पांचवा स्थिर आसन जो अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी विशाल शरीर वाले, सातवां सर्व कामारोधक जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं, आठवां लोहित, नवा लोहितांग, दसवां सामगान प्रिय अर्थात कृपा करने वाले, ग्यारहवां धरात्मज पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले, बारहवां कुज, तेरहवां भौम, चौदहवां भूतिद ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, 15वां भूमि नंदन पृथ्वी को आनंद देने वाले, 16वां अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वरोग पारक सभी कठिनाइयों को दूर करने वाले, 19वां वृष्टिकर्ता वर्षा कराने वाले, 20वां वृष्टिहर्ता वर्षा रोकने वाले, 21वां सर्व काम फलप्रद सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से वाचन करता है, उसके ऊपर कभी भी कर्ज नहीं रहता और वह अथाह धन प्राप्त करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में चमकती बिजली के समान तेजस्वी है। सभी प्रकार की शक्तियों को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके स्तोत्र का पाठ मनुष्य को अपने मन के सभी विकारों को दूर करके पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक, अग्नि के समान तेजस्वी महाभाग, भक्तों से प्रेम करने वाले प्रभु, हम आपको नमन करते हैं। हमारे ऊपर जो भी कर्ज है उसे समाप्त कर दीजिए। हमारी सभी व्याधियों को दूर कीजिए। हे मंगल देव, हमारी गरीबी दूर कीजिए। अकाल मृत्यु के
भय को समाप्त कीजिए, हमारे मन के सभी दुख, भय और कलेश को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको प्रसन्न करना कठिन है, परंतु जब आप प्रसन्न होते हैं तो अपार सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं, और जब आप नाराज होते हैं तो बड़े बड़े साम्राज्यों को भी नष्ट कर सकते हैं। आपकी अप्रसन्नता से ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु जी के भी वैभव को क्षति पहुंच सकती है। तो फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की क्या बात है? हे प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च हैं। हे भगवान, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार से किसी दूसरे का उधार लिया हुआ धन न रहे, मुझे कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। हे प्रभु, मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी प्रकार के कष्टों और कलेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके भय से भी मुझे मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे धन्य धान्य से संपन्न कर देते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की भांति धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है और वह सदैव युवा बना रहता है। श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के केवल उच्चारण मात्र से ही मनुष्य को हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी से कर्ज ले लेता है और किसी कारणवश उसे चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जब मनुष्य कर्ज में डूबा हुआ है, यदि वह इस स्तोत्र का नियमित रूप से जाप करता है तो उसे निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।